मॉर्निंग बच्चों, मैं मुकेश मैडम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, मैं करा रही थी कक्षा तीसरी का पाठ 3 शब्द। तो सबसे पहले हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे तिथि 18 मई 2020, दिन सोमवार, पाठ 3 शब्द, विषय हिंदी व्याकरण। तो इस अभ्यास का प्रश्न नंबर क मैं करा चुकी थी। प्रश्न नंबर ख है, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, यानी वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है। ये बात बिल्कुल सही है, इस पर आप सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। बिल्कुल सही, इस पर भी आप सही का निशान लगाएंगे। शब्द को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पद बन जाता है। तीसरा वाक्य है, अर्थ के आधार पर शब्द के 9 भेद होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि अर्थ के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं, इसलिए इस पर आप गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, सार्थक शब्द अर्थ का बोध नहीं कराते। ये गलत है, क्योंकि सार्थक यानी अर्थ के साथ, यानी कि अर्थ देने वाले, तो सार्थक शब्द अर्थ का बोध कराते हैं, तो इस पर आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है, चिड़िया एक निरर्थक शब्द है। ये बात गलत है, क्योंकि चिड़िया एक पक्षी का नाम है। चिड़िया एक सार्थक शब्द है, निरर्थक शब्द नहीं है। इस पर आप गलत का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, सही मिलान कीजिए। शब्द को आप मिलाएंगे एक या एक से अधिक वर्णों का समूह। इसके बाद है पद को मिलाएंगे वाक्य में प्रयुक्त पद। सार्थक शब्द, इसको इससे मिलाएंगे, अर्थ का बोध कराते हैं। अगला है निरर्थक शब्द, कोई अर्थ नहीं निकलता। तो बच्चों, ये मैंने आपको जो प्रश्न कराए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। 1 लाइन का डिस्टेंस करते हुए, बिल्कुल कटिंग नहीं करनी है और याद करने हैं। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।